Hello students, we were doing one-sided errors. So one-sided error का ही एक और क्वेश्चन करते हैं. Question number 16, book D.K. Goyal. Rectify the following errors assuming that suspense account was opened. Suspense account word आगे means we are doing one-sided error, right? Ascertain the difference in trial balance. और जब हम क्वेश्चन के एंड में सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो जो डिफरेंस आएगा दोनों साइड्स मींस इक्वल नहीं आएंगे तो वो डिफरेंस को हम ट्रायल बैलेंस पे डाल देंगे. तो स्टार्ट करते हैं. क्रेडिट सेल्स टू मोहन. मोहन को गुड्स बेचे 7,000 के. सेल्स करिए, गुड्स बेचे हैं, वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक. हमने परचेज बुक में एंट्री कर दी है. यहाँ देखो करेक्ट एंट्री, CE मीन्स करेक्ट एंट्री. क्या करनी चाहिए थी? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री है. हमने क्या करा है बच्चों, आगे देखो. वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, हमने गलती से परचेज बुक में एंट्री कर दी है. मतलब हमने परचेज को डेबिट कर दी है. आगे पढ़ेंगे. हाउएवर मोहन्स अकाउंट वॉज करेक्टली डेबिटेड. हमने बच्चों परचेज सेल की एंट्री थी, परचेज में कर दी, परचेज बुक में कर दी. दूसरा मोहन के अकाउंट को हमने सही डेबिट करा है. देखो करेक्ट एंट्री में मोहन को डेबिट करना था और रॉन्ग एंट्री में भी हमने मोहन को करेक्टली डेबिट करा है. यानी कि डेबिट वाला अकाउंट जो भी है हमारा मोहन अकाउंट, डेबिट वाले अकाउंट में गलती नहीं करी. मोहन को डेबिट करना था और मोहन को डेबिट कर भी दिया, राइट. ठीक है. अब देखो क्या करेंगे. परचेज अकाउंट बच्चों ओपन होना ही नहीं था, राइट. क्या करेंगे, जो परचेज को गलती से 7,000 से डेबिट करा है, परचेज को क्रेडिट कर दो. 7,000 से हो गया क्रेडिट. सेल्स अकाउंट अभी तक क्रेडिट हुआ ही नहीं था क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ करा ही नहीं. मोहन को डेबिट कर दिया था, परचेज को डेबिट कर दिया था. सेल अकाउंट डेबिट किया ही नहीं था, तो अब कर देंगे सेल्स अकाउंट डेबिट 7,000. क्योंकि मोहन को हमने करेक्टली डेबिट करा है, मोहन के खाते में गलती नहीं करी, इसलिए डबल एंट्री सिस्टम को करेक्ट करने के लिए हमें डेबिट में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा. और वो हम क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट. कितना आ जाएगा, 14,000. ये हमारी बच्चों रेक्टिफाई एंट्री है, राइट. नेक्स्ट देखेंगे. क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन. रोहन से हमने गुड्स खरीदे 9,000 के, राइट. अब परचेज करा हमने. वर रिकॉर्डेड इन द सेल बुक, थी परचेज की एंट्री, हमने सेल बुक में कर दी. एक बार चेक करेंगे, यहाँ पे आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट. रोहन से हमने गुड्स खरीदे 9,000 की, ये करेक्ट एंट्री है. एक्चुअली जो हमें करनी चाहिए थी, हमने परचेज की थी और गलती से सेल बुक में एंट्री कर दी. मतलब रॉन्ग एंट्री हमने जो किया, रॉन्ग एंट्री लिख रही हूँ, हमने गलती से सेल बुक में एंट्री कर दी, मतलब सेल को क्रेडिट कर दिया हमने 9,000 से. आगे पढ़ेंगे स्टेटमेंट. हाउएवर रोहन्स अकाउंट वॉज करेक्टली क्रेडिटेड. अब तो मिनट इसमें देखना, रोहन का अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए था और रॉन्ग एंट्री में हमने रोहन का अकाउंट करेक्टली क्रेडिट करे. मतलब क्रेडिट वाला खाता था, मतलब रोहन का जो खाता है, इसमें गलती नहीं करी. रोहन को क्रेडिट करना था 9,000 से और रोहन को उन्होंने करेक्टली क्रेडिट कर भी दिया. देखो क्रेडिट वाले अकाउंट में गलती नहीं है. अब देखो सेल अकाउंट नहीं ओपन होना चाहिए था, सेल को गलती से क्रेडिट करें. इसको करेक्ट करने के लिए सेल्स को डेबिट कर देंगे 9,000 से. परचेज अकाउंट डेबिट किया ही नहीं था, देखो परचेज को अब डेबिट कर देंगे. क्योंकि क्रेडिट वाला अकाउंट रोहन अकाउंट में गलती करी ही नहीं, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट 18,000. ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री है. थर्ड पे आते हैं. गुड्स रिटर्न्ड टू राकेश. ये बच्चों परचेज रिटर्न की एंट्री है. रिटर्न टू,
राकेश को गुड्स वापस करें, परचेज रिटर्न की एंट्री वर रिकॉर्डेड इन द सेल रिटर्न बुक। हमने गलती से सेल रिटर्न बुक में एंट्री कर दी। देखो थी परचेज रिटर्न की एंट्री, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। हमने गलती से सेल रिटर्न बुक में कर दी, मतलब सेल रिटर्न को डेबिट कर दिया हमने। बच्चों सेल का बैलेंस क्रेडिट होता है, सेल रिटर्न का डेबिट, राइट। इसी तरह परचेज का डेबिट होता है बैलेंस और परचेज रिटर्न का क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न की एंट्री थी, एंट्री होनी चाहिए थी राकेश टू परचेज रिटर्न, हमने गलती से सेल रिटर्न बुक में कर दी, मीन्स सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया 4000 से। आगे पढ़ेंगे। हाउएवर राकेश अकाउंट वॉज करेक्टली डेबिटेड, राकेश के अकाउंट को हमने सही डेबिट करा है। देखो राकेश को डेबिट करना था और राकेश को डेबिट कर भी दिया है, मतलब डेबिट वाले अकाउंट में गलती नहीं करी। डेबिट वाला अकाउंट कौन सा है? राकेश का। राकेश को डेबिट करना था 4000 से और कर भी दिए, राइट। अब इसको रेक्टिफाई करो। सेल रिटर्न का खाता खुलना ही नहीं था, गलती से डेबिट कर दिया, सेल्स रिटर्न को बच्चों क्रेडिट कर दो सही करने के लिए। सेल रिटर्न डेबिट था, इसको करेक्ट करने के लिए सेल्स रिटर्न क्रेडिट कर दी। परचेज रिटर्न को खोला ही नहीं था, अब करो टू परचेज रिटर्न 4000, क्योंकि डेबिट वाले अकाउंट राकेश अकाउंट में गलती नहीं है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? सस्पेंस अकाउंट। आपको पहले ही बताया था सस्पेंस अकाउंट एक इमेजिनरी अकाउंट है, जिस अकाउंट में गलती नहीं होती उस वहाँ पे हमें जगह खाली नहीं छोड़नी। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहती है? वन अकाउंट शुड बी डेबिटेड, अदर शुड बी क्रेडिटेड। सो जिस अकाउंट में गलती नहीं है उसकी जगह हम सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम महेश, महेश से सामान वापस आया 1000 का, वर रिकॉर्डेड थ्रू परचेज रिटर्न बुक। ये सेल रिटर्न की एंट्री है, महेश से सामान वापस आया। देखो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश 1000, हमने गलती से परचेज रिटर्न बुक में एंट्री कर दी, मतलब परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया 1000 से। आगे पढ़ो। हाउएवर महेश अकाउंट वॉज करेक्टली क्रेडिटेड, महेश के अकाउंट को आपने क्रेडिट करेक्ट करा। देखो महेश को क्रेडिट करना था करेक्ट एंट्री में, हमने महेश को क्रेडिट करा भी है, मतलब क्रेडिट वाला जो भी अकाउंट था महेश को क्रेडिट करना था 1000 से और कर भी दिए। क्रेडिट वाले खाते में गलती है ही नहीं। परचेज रिटर्न खाता खुलना ही नहीं था, हमने गलती से क्रेडिट कर दी है। इसको रेक्टिफाई करने के लिए परचेज रिटर्न को डेबिट करो। सेल रिटर्न का अकाउंट डेबिट किया ही नहीं था, अब कर दो। क्रेडिट वाले खाते महेश के खाते में गलती ही नहीं थी, उसकी जगह क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट 2000। लास्ट देखो एंट्री। गुड्स रिटर्न टू नरेश, नरेश को गुड्स वापस करे, ये परचेज रिटर्न की एंट्री है। रिटर्न्ड टू, नरेश को गुड्स वापस करे 2000 के, परचेज रिटर्न की एंट्री है, हमने गलती से परचेज बुक में कर दी। तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी? नरेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, हमने गलती से परचेज बुक में डाल दी, मतलब परचेज को डेबिट कर दिया 2000 से। अब बच्चों आगे पढ़ो। हाउएवर नरेश अकाउंट वॉज करेक्टली डेबिटेड, नरेश का अकाउंट डेबिट करना था और करेक्टली हमने उसको डेबिट कर भी दिया है। इसका मतलब डेबिट वाला जो अकाउंट था यानी कि नरेश अकाउंट, इसमें गलती नहीं कर रही। नरेश को डेबिट करना था 2 से और नरेश को डेबिट कर भी दिया 2 से। डेबिट वाले अकाउंट में गलती नहीं करी। परचेज का अकाउंट नहीं खुलना था बच्चों, परचेज को गलती से डेबिट किया था, इसलिए परचेज को क्रेडिट कर दो, राइट। नरेश में गलती है नहीं। जो परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न को हमने क्रेडिट किया ही नहीं था, अब कर देंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट। डेबिट वाले खाते में गलती थी नहीं, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? सस्पेंस अकाउंट 4000।
ये बच्चों देखो 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 हमारी क्या है, रेक्टिफाई एंट्री है। अब उसने कहा है कि सस्पेंस अकाउंट बनाना है। ये देखो फर्स्ट एंट्री में देखो सस्पेंस डेबिट है, तो डेबिट साइड लिखेंगे और क्या लिखेंगे, क्रेडिट वाला, टू सेल अकाउंट टू परचेज अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट। यहाँ देखो इस एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट है, तो मतलब क्रेडिट साइड लिखेंगे। लिखेंगे क्या, बाय सेल बाय परचेज, बाय सेल अकाउंट बाय परचेज अकाउंट। थर्ड एंट्री में देखो सस्पेंस डेबिट है, मतलब डेबिट साइड लिखेंगे। लिखेंगे क्या, टू सेल रिटर्न टू परचेज रिटर्न। फोर्थ में देखो सस्पेंस क्रेडिट है, मतलब क्रेडिट साइड लिखेंगे और लिखेंगे क्या, बाय परचेज रिटर्न बाय सेल्स रिटर्न। लास्ट एंट्री में सस्पेंस डेबिट है, तो मतलब डेबिट साइड लिखेंगे। लिखेंगे क्या, टू परचेज रिटर्न और टू परचेज। अब बच्चों क्या करेंगे, देखो अब इसका टोटल, यहाँ देखो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 26,000, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 9 और 9 18 19 20। तो डेबिट साइड बड़ी है, तो जिस साइड का टोटल बड़ा होता है वो अमाउंट दोनों तरफ लिखा जाता है, 26,000 26,000। सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड छोटी है, कितने से, 26,000 माइनस 20,000। ये 6,000 का जो डिफरेंस है वो किस में डाल देंगे, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ये अमाउंट हमने खुद निकाला है इसलिए यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर। तो ये बच्चों हमने पूरा क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन नंबर 16। तो तरीका क्या है, आप हमेशा पहले करेक्ट एंट्री लिखो जो करनी चाहिए थी, फिर रॉन्ग एंट्री जो हमने कर दी, फिर उन दोनों को कंपेयर करके रेक्टिफाई एंट्री करो। तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 रेक्टिफिकेशन एंट्री करी है और इन 5 रेक्टिफाई एंट्री के बेस पर हमने सस्पेंस अकाउंट बनाया है, राइट। बच्चों लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ वन साइडेड एरर। देयर वॉज ए डिफरेंस ऑफ ₹430 इन ए ट्रायल बैलेंस। बच्चों अभी हमने क्वेश्चन करा है, उसमें जब सस्पेंस अकाउंट बनाया था तो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस ये फिगर हमारा बैलेंसिंग फिगर था। अब इस क्वेश्चन में ये अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो करते हैं इसको, जो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस है 430, इट वाज प्लेस्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। जब सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे इस 430 रुपये के अमाउंट को बच्चों पहले से ही सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड लिख देंगे। लेटर ऑन द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड, ये हमें एरर्स डिस्कवर की हैं, पास रेक्टिफाई एंट्रीज एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। सो लो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट एरर क्या करिए, परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹100। परचेज बुक को 100 रुपये से ज़्यादा दिखा दिए। अब बच्चों परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। जब आपको कहा हो कि ज़्यादा अमाउंट से हम यदि एंट्री कर देते हैं ओवरकास्ट, तो उल्टा हो जाता है, रिवर्स कर देते हैं। परचेज यदि डेबिट होती है क्योंकि अमाउंट ज़्यादा दिखा दी है तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, राइट। अब ये सस्पेंस अकाउंट की बात करिए, यानी कि वन साइडेड एरर कर रहे हैं बच्चों हम, ठीक है। तो अब परचेज को हमने 100 रुपये से ज़्यादा दिखा दी है, इसको करेक्ट करने के लिए परचेज को क्रेडिट कर देंगे। ये देखो परचेज को कर दिए क्रेडिट। अब डेबिट में क्या लिखे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज 100 रुपये, ये डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री बन गई है बच्चों। नेक्स्ट देखो, सेल बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹1000। सेल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। सेल बुक को 1000 रुपये से ज़्यादा दिखा दिए, जब ज़्यादा दिखा दिए तो रिवर्स कर दो, मतलब सेल डेबिट हो जाएगा। ये देखो सेल अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट में क्या लिखे,
टू सस्पेंस। ये डायरेक्ट हमारी रेक्टिफाई एंट्री बन गई है, 3 एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट हो गया ये। नेक्स्ट देखो, गुड्स फॉर ₹800 परचेज्ड फ्रॉम उमाकांत। उमाकांत से हमने गुड्स परचेज करे, 2 एंटर्ड इन द परचेज बुक। 2 एंटर्ड इन द परचेज बुक में एंट्री करी है, हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हिज मतलब उमाकांत। तो बच्चों पहले स्टार्ट करो, हमने उमाकांत से गुड्स परचेज करे, क्या एंट्री बनेगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू उमाकांत, ये करेक्ट एंट्री है। हमने क्या करा है बच्चों, 2 एंटर्ड इन द परचेज बुक, हमने परचेज बुक में एंट्री कर दी है। हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, देखो क्या करा है, हमने परचेज बुक में एंट्री कर दी है, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट कर दी है। हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, हिज मतलब उमाकांत, उमाकांत के खाते में एंट्री नहीं करी, मतलब टू उमाकांत करना भूल गए हैं। परचेज अकाउंट में एंट्री कर, 2 एंटर्ड इन द परचेज बुक, परचेज अकाउंट में एंट्री कर दी। हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, उमाकांत के अकाउंट में एंट्री, मतलब टू उमाकांत हमने नहीं करा, बस यही परचेज अकाउंट डेबिट करो, रेक्टिफाई। परचेज को डेबिट करना था 800 से, परचेज को डेबिट कर भी दिया, राइट। डेबिट वाले खाते में गलती है ही नहीं, उमाकांत को क्रेडिट करना भूल गए थे, अब कर दो बच्चों। उमाकांत को डेबिट कर दिया 800 रुपये से, क्योंकि डेबिट वाला खाता यानी कि परचेज अकाउंट में गलती नहीं है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू उमाकांत। ये फर्स्ट ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री बन गई। आगे देखो, एन अमाउंट ऑफ ₹500 हैज़ बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ कमीशन अकाउंट। बच्चे हमने कमीशन को क्रेडिट करा है, कमीशन अकाउंट को 500 रुपये से, इंस्टेड ऑफ 570, 570 की बजाय हमने कमीशन अकाउंट को 500 रुपये से क्रेडिट करा है, मतलब कम से क्रेडिट करा है। 70 रुपये से कमीशन को दोबारा क्रेडिट कर दो। दोबारा समझ लो बच्चों, अमाउंट ऑफ ₹500 हैज़ बीन पोस्टेड, कहाँ पोस्ट करें 500? टू द क्रेडिट साइड ऑफ कमीशन अकाउंट, इंस्टेड ऑफ 570, 570 रुपये से कमीशन क्रेडिट होनी थी, हमने 500 रुपये से क्रेडिट कर दी है, मतलब 70 रुपये से कम क्रेडिट करी है, अब कर दो। 570 को 70 रुपये से कम करी है, 70 रुपये से दोबारा क्रेडिट कर दो, किसको? कमीशन अकाउंट को। ये देखो, कमीशन को क्रेडिट कर दो, और क्योंकि डेबिट में क्या लिखे हो उसकी जगह सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ये हमारी अलग से रेक्टिफाई एंट्री बन गई। एक ये एंट्री थी सस्पेंस टू उमाकांत, मैंने यहाँ लिख दी है। तो ये 1 2 3 4 ये 4 हमारी रेक्टिफाई एंट्री हैं जो मैंने सीक्वेंस में लिख दी हैं। फिफ्थ देखो, गुड्स सोल्ड टू भारती, भारती को गुड्स बेचे 4400 के, क्या एंट्री बनी? भारती अकाउंट डेबिट टू सेल्स 4400 हैज़ बीन पोस्टेड टू हर अकाउंट, हर का मतलब भारती है, हर अकाउंट भारती के अकाउंट में हमने 4000 से एंट्री कर दी है। देखो बच्चों, करेक्ट एंट्री क्या है? भारती अकाउंट डेबिट टू सेल्स 4400, हर मतलब भारती के अकाउंट में हमने 4000 से एंट्री कर दी है, मतलब सेल अकाउंट में हमने गलती नहीं करी। सेल को क्रेडिट करना था 4400 से, और सेल को 4400 से ही क्रेडिट करा, ये करनी चाहिए थी एंट्री, हमने ये कर दी। भारतीय अकाउंट डेबिट टू सेल्स भारती के खाते में 4000 से कर दी, और सेल के एक खाते में 4400 से कर दी। अब इसको बच्चों रेक्टिफाई करो, भारती के खाते में गलती है, सेल्स के खाते में गलती है ही नहीं, सेल क्रेडिट होना चाहिए था 44 से, और कर भी दिए 44 से। भारती के खाते में गलती है, 4400 से डेबिट करना था, 4000 से डेबिट करा, कम से करा ना, भारती को 400 रुपये से दोबारा डेबिट कर दो, क्योंकि सेल अकाउंट में गलती नहीं है, उसकी जगह हम सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। तो ये हमारी एक और रेक्टिफाई एंट्री बन गई, भारतीय अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट।
लास्ट देखो, गुड्स सोल्ड टू एक्स, एक्स को गुड्स बेचे हमने कितने के, 750 के। क्या एंट्री बने बच्चों, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 750 वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, परचेज बुक में एंट्री कर दी, मतलब हमने कर दिया परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स 750। सामान बेचा है, गुड्स बेचे हैं, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल की एंट्री थी, हमने परचेज बुक में कर दी। इसको बच्चों रेक्टिफाई करो। अब ध्यान दो बच्चों, ये एंट्री पूरी गलत है, ये एंट्री पूरी गलत है, इसको सही करो। एक्स को तो डेबिट करना चाहिए था, हमने क्रेडिट कर दी है। परचेज अकाउंट खोलना ही नहीं चाहिए था, ये एंट्री टोटल गलत है। इसको सही करने के लिए रिवर्स कर दो, जो क्रेडिट था वो डेबिट कर दो, जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो। देखो, एक्स अकाउंट डेबिट 750 टू परचेज अकाउंट 750 हो गया। अब जो नहीं किया था वो करो, ठीक है बच्चों। एक्स को, ये जो एक्स है, ये गलत वाला एक्स, रॉन्ग एंट्री में जो एक्स है, ये हमने गलती से क्रेडिट कर दी है। एक्स को 750 से क्रेडिट किया था, इसको करेक्ट करने के लिए एक्स को 750 से डेबिट कर दो, डन हो गया, ये गलती सुधर गई। और परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, इसको ख़त्म करने के लिए क्रेडिट कर दो। अब बच्चों, जो ये एक्स एक्चुअली में हमने डेबिट करना था वो तो किया ही नहीं, ये हमने एक्स डेबिट करा, एक्स को जो गलती से क्रेडिट किए थे इसको सुधारने के लिए हमने डेबिट करा। जो एक्चुअली एक्स था वो तो डेबिट हुआ ही नहीं था। अब कर दो एक्स अकाउंट डेबिट 750, तो डबलिंग नहीं करेंगे, एक्स अकाउंट डेबिट 1500, सेल को क्रेडिट किया ही नहीं था, अब कर देंगे एक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तो दो दो बार एक्स डेबिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बच्चों देखो, ये रेक्टिफाई एंट्री 1 2 3 4, ये 5 जो भी हमने करी है, भारतीय अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और लास्ट वाली कौन सी है, एक्स टू परचेज टू सेल्स। ये सीक्वेंस में मैंने सारी 1 2 3 4 5 6 चारों मैंने रेक्टिफाई, 6 की 6 रेक्टिफाई एंट्री लिख ली है। अब हम बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, सस्पेंस अकाउंट का क्या है, 430 रुपये का डिफरेंस ऑफ 430 इन ए ट्रायल बैलेंस, ये ऑलरेडी गिवन है। और क्वेश्चन में क्या है, इसको कहाँ लिखना है, इट इज़ प्लेस्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। इसको हम ऑलरेडी लिख देंगे टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। अब बच्चों ध्यान दो, ये डिफरेंस जो हम एक्चुअली निकालते हैं ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दी है, राइट। अब जब हम सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो ये इक्वल आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस हमारे को ऑलरेडी मालूम है। तो बच्चों फर्स्ट एंट्री सस्पेंस डेबिट है, तो डेबिट साइड लिखेंगे क्या, टू परचेज 100 रुपये। नेक्स्ट एंट्री सस्पेंस क्रेडिट है, क्रेडिट में लिखेंगे बाय सेल्स 1000। थर्ड देखो सस्पेंस डेबिट है, तो डेबिट में लिखेंगे टू उमाकांत 800। सस्पेंस डेबिट है, डेबिट में लिखेंगे टू कमीशन 70। फिफ्थ देखो सस्पेंस क्रेडिट है, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय भारती 400। सिक्स में देखो सस्पेंस अकाउंट की नीड पड़ी ही नहीं है खोलने में। सस्पेंस अकाउंट तब खोला जाता है जब डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट ना चल रहा हो। अब इस एंट्री में हमें सस्पेंस अकाउंट खोले बिना ही हमारा डबल एंट्री सिस्टम सही जा रहा है कि डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल आ रहा है। तो क्योंकि इसमें सस्पेंस नहीं है, इस सस्पेंस अकाउंट नहीं खुला, इसलिए ये एंट्री की पोस्टिंग यहाँ पर नहीं जाएगी। तो अब बच्चों देखो, क्योंकि ये डिफरेंस हमारे को ऑलरेडी मालूम था, क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए टोटल सेम आना चाहिए। ये आ गया 1400, ये देखो 800, 900, 9 और 4 13, 1330 और 70 1400,
ये देखो सस्पेंस अकाउंट क्लियर आ गया, इक्वल आ गया। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस था ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए इक्वल आ गए। मान लो ये डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस ना गिवन होता, हम क्या करते, ये 1400 इसमें से ये माइनस कर देते और टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 430 रुपये, इस डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस को यहाँ लिख देते और साइड पे लिखते हम बैलेंसिंग फिगर। राइट, तो ये हमने क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 17।